बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नया नाम क्या है मेरे यूट्यूब चैनल का? मैथ्स डॉट फिजिक्स। पिछ प्रीवियस नाम तो था इंजीनियर माजिद अमीन। स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। क्या मतलब डिस्कस करना? चैप्टर हमारा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने साइन डिस्कस किया, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट और प्रीवियस में सीकेंट। जो सीकेंट का ये ग्राफ है, मिटाया भी नहीं है, अभी रिकॉर्ड किया और अभी ये सीकेंट का, तो इस पर अलहदा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये हम डिस्कस करते हैं उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ, उसका पीरियड। डोमेन, रेंज, पीरियड और ग्राफ। ठीक है, तो ये है सीकेंट का ग्राफ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोसेकेंट किसके बराबर है? कोसेकेंट बराबर है 1/sin के। साइन और कास तो स्टूडेंट्स बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। तो आपने साइन और कास जरूर देखना, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं। पहले तो आप साइन और कास जरा मास्टर करें। वहां पे आपने देखा, अब देखिए कोसेकेंट बराबर है 1/sin। साइन कब जीरो होगा? साइन से जीरो जवाब कब आएगा स्टूडेंट्स? बताएं बताएं, जब एक्स आपका इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। यानी एक्स अगर ये जीरो, एन अगर जीरो हो तो साइन जीरो बराबर, एक्स अगर वन हो तो साइन 1 पाई, एन अगर वन हो जीरो के बराबर है, एन अगर टू हो साइन 2 पाई, ये सब जीरो के बराबर होगा। तो अगर साइन जीरो हो जाएगा तो कोसेकेंट तो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है स्टूडेंट्स की, से आप यहाँ पे एन पाई नहीं पुट कर सकते। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। जब इसको मैं मिटा दूं, ये तो सीकेंट के लिए था, मगर इसलिए कि आपको पता चला कि एक जैसा होगा। अब कोसेकेंट का ग्राफ भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ग्राफ होगा। ठीक, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ग्राफ होगा। अभी आप देखेंगे नेचर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे ये आप नहीं पुट कर सकते, यानी आप कोसेकेंट में ये एंगल्स आप नहीं पुट कर सकते। 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई अगर पुट करेंगे तो क्या होगा? वाई विल बी अनडिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल वाई बराबर, अगर मैं इसमें जीरो पुट कर दूं, कोसेकेंट जीरो अगर मैं पुट कर दूं, तो कोसेकेंट मींस 1/sin। साइन जीरो बराबर है जीरो के, 1/0 अनडिफाइंड। इसी तरह अगर आप 1 पाई पुट करेंगे तो साइन 1 पाई भी जीरो के बराबर, तब भी अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन है। और रेंज स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको समझाया, डिटेल से समझाया आपको सीकेंट में। बड़ा मेहरबानी कोसेकेंट से पहले आप सीकेंट देखे, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई बराबर है कोसेकेंट एक्स के, वहां पे थोड़ा सा डिटेल से कराया, होपफुली आपने वो देखा हो। 1/sin। स्टूडेंट्स, साइन से वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पहले आप पॉजिटिव को टारगेट करें। साइन से पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, ओके। तो साइन से वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आती इसमें। तो अगर साइन से वैल्यू आ जाएगी 1 तो कोसेकेंट से भी वैल्यू आ जाएगी 1। अदरवाइज अदरवाइज जैसे अब 1 कब आएगी? 90 पे। कोसेकेंट 90 अगर आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, कोसेकेंट 90 1/sin 90, साइन 90 बराबर है 1 के, तो 1 आ जाएगा। अदरवाइज जो भी एंगल आप पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू 1 से कम होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी। जैसे बस एक एग्जांपल काफी है। एक्स अगर आप इसमें पुट कर देंगे 30, स्टूडेंट साइन 30 अगर आप पुट करेंगे तो साइन 30 तो बराबर है 0.5 के। और जब 1 0 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड होगा तो आंसर आपका 1 से बड़ा बड़ा आएगा। और जितना ज्यादा, अच्छा अब एक्स साइन 0 बराबर है 0 के, जितना आप 0 के करीब जाएंगे, जितना आप 0 के करीब जाएंगे स्टूडेंट, जैसे आप यहां पे पुट करेंगे 10, तो 1 साइन 10 तो बराबर है 0.17 के, तो तकरीबन 5 के करीब आ जाएगा, तकरीबन 5.6 समथिंग होगा। तो जितना एंगल 0 के करीब होगा उतना साइन की वैल्यू कम होगी, उतना कोसेकेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। हम वी से हम इस तरह बोलते हैं कि जैसे जैसे एक्स करीब जाएगा 0 के, एक्स, ठीक है, साइन एक्स अगर करीब, एक्स अगर करीब, चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में करें, साइन एक्स जितना 0 के करीब जाएगा कोसेकेंट उतना इन्फिनिटी के तरफ जाएगा। सेकंड ईयर के टर्मिनोलॉजी है, वो आप खैर इस्तेमाल ना करें। आप ऐसा कहें कि साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 हो तो कोसेकेंट की वैल्यू 1 होगी, तो हमने लिखा है कि पॉजिटिव में वाई की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी।
लास्ट दफा बता रहा हूँ, सीकेंड में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है। अब आप नेगेटिव में आ जाएं। साइन से -1 वैल्यू कब आएगी? जब 270 हो। 2 तो फिर वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए आप स्टूडेंट्स, 270 साइन 270 साइन 270 बराबर है -1 के, ये आपका आ जाएगा -1। बाकी स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू होगी इसकी वो -1 से, यानी मैग्नीट्यूड तो 1 से बड़ा होगा कोसेकेंट का, मगर स्टूडेंट्स वो तो नेगेटिव में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप अगर मैं पुट कर दूं 210 डिग्री, 210 से तो ये आ जाएगा, 210 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखें 210 साइन 210 तो बराबर है -0.5 के। अब ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, मगर ये वैल्यू तो -1 से कम है, -2। मैग्नीट्यूड 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो सीकेंट से आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, भी मैं आपको एमसीक्यूज बता दूंगा। तो आपने देखा कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 1 या 1 से ज्यादा, यानी पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू आएगी 1, अदरवाइज 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, और नेगेटिव में वैल्यू आएगी -1, अदरवाइज -1 से कम वैल्यू आएगी। तो तमाम सूरतों में आप देख चले -1 y विल बी इक्वल टू -1 या लेस देन -1, y विल बी लेस देन -1, -1 इज ग्रेटर देन y। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये रेंज है 1 से बड़ा बड़ा, 1 से बड़ा बड़ा -1, ये y ये सीकेंट और कोसेकेंट में y की ये वैल्यूज आती हैं 1 और -1, अदरवाइज ये वैल्यूज आएंगी। देखा आपने, अगर उसमें 2 यहां पे नीचे है -2। होपफुली आप लोग ये समझ गए। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में कि एन वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, आर को सीकेंट एक्स अगर वो कहे, दोनों के लिए ठीक होगा, वाई एब्सोल्यूट इज, तो वो आपको दे सकता है, तो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वाई एब्सोल्यूट विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, वाई मैग्नीट्यूड तो अब हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 आएगा या 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। अब आप स्टूडेंट्स कहा जाए ग्राफ, तो अभी आपने देखा कि 8π/2 पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड अनडिफाइंड सारी इंटीजर इनटू पाई पर, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। 8π/, देखिए 90 अगर आप पुट करेंगे तो उसी का 90 स्टूडेंट, तो 1/sin है, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा -1। ये कौन सा फंक्शन है? 8 फंक्शन है। एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि y इज इक्वल टू कोसेकेंट x, y इज इक्वल टू कोसेकेंट x इज डैश फंक्शन, इवन फंक्शन स्टूडेंट्स, 8 फंक्शन बोथ नीदर, तो 8 फंक्शन, 8 जानते हैं, बताएं आप जरा यूट्यूब पे टाइप करें इवन फंक्शन 8 फंक्शन बाय इंजीनियर माजिद अमीन से डायरेक्ट आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो 8 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें f(-x) बराबर हो -f(x) के। ठीक है, यानी अगर आप x नेगेटिव करेंगे तो x के आंसर पर नेगेटिव आएगा, पाई पर, जैसे आपने आप यहाँ पे देखा साइन -90 बराबर है स्टूडेंट्स -sin90 के। यही स्टोरी कोसेकेंट के लिए भी है, कोसेकेंट -90 डिग्री, कोसेकेंट इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट ऑफ 90 डिग्री। 90 पर 1 है तो -90 पर -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर +1 होगी वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स, ये इतना डिटेल से नहीं पढ़ा है कोसेकेंट, बिकॉज कोसेकेंट और सीकेंट एक जैसे फंक्शंस हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब आप देखें स्टूडेंट्स, पाई पर वैल्यू इसकी अनडिफाइन आएगी, तो पाई पर आप इस तरह अपने लिए रेफरेंस लाइन बनाएं, ये आपके लिए रेफरेंस लाइन है। 2π पर ये आपका रेफरेंस लाइन है, पाई पर दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है स्टूडेंट्स। अब π/2 पर वैल्यू क्या होगी? π/2 पर वैल्यू इसकी होगी, ये 1 है तो ये आपका होगा π/2 पर वैल्यू है 1, π/2 पर। अब आप पाई की तरफ जाएंगे तब भी y का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि आप π/2 से पाई तक अगर एंगल बढ़ेगा तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी इस तरह। ये आपका पाई, जैसे पाई पर, इसका मतलब है कि ग्राफ ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, इस तरह कंटिन्यूड है, इंफिनिटी की तरफ जाएगा ये ग्राफ। इसी तरह यहां पर जितना 0 के करीब होगा एंगल, जितना 0 के करीब होगा उतना साइन की वैल्यू कम होगी, कोसेकेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका ये मतलब है कि π/2 पर वैल्यू 1 है,
पाई बाई 2 से पाई की तरफ अगर आप, तो ये मिनिमम वैल्यू है पॉजिटिव में। एक 1 कोसेकेंट एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू है 1। -1 सीकेंट और कोसेकेंट की नेगेटिव वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है नेगेटिव वैल्यूज में। अदरवाइज इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड है। ये अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड विल बी डिफाइंड ओनली फॉर साइन एंड कॉस। सीकेंट कोसेकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट का एम्पलीट्यूड अनडिफाइंड है बिकॉज इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अनडिफाइंड है। तो नेगेटिव में आप जाते जाएं। अच्छा 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या होगी -1। तो ये 3 पाई बाई 2 है आपका, ये आपका 3 पाई बाई 2 है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स ऐसे आप जाएंगे स्टूडेंट्स ऐसे। अच्छा -पाई/2 पर वैल्यू होगी -1, ये वैल्यू है। तो -पाई तक आप जाएंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैल्यू 90 है, बेशक वैल्यू कम हो रही है। ये 3 पाई/2 पर वैल्यू 1 है, ऐसे आप जाएंगे। 3 पाई/2 पर वैल्यू 1 है, ऐसे आप जाएंगे। और ये तो आपका हो गया -1, 3 पाई/2 वैल्यू मान। तो ये स्टूडेंट्स इसका आप लोगों का हो गया ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा, ये आपका हुआ कोसेकेंट का ग्राफ। ये बिल्कुल टेंजेंट सीकेंट की तरह है। इसका डोमेन और कोटेंजेंट का डोमेन, कोटेंजेंट का डोमेन भी यही था। कोटेंजेंट क्यों? कोटेंजेंट बराबर था कास बाई साइन के, कास बाई साइन के। तो यहाँ पे जिन दो फंक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा हो, उसका डोमेन एक जैसे होगा। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर y इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स फंक्शन, इसका आपने डोमेन। अच्छा स्टूडेंट्स पीरियड तो हम भूल गए। तो पीरियड खैर आपने सारों में किया। पीरियड एफ ऑफ एक्स प्लस के बराबर हो एफ ऑफ एक्स के इन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड पीरियड। तो पीरियड का यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स कोसेकेंट में अगर आप देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 पाई, अगर आप जमा करेंगे तो कोसेकेंट एक्स आएगा। क्यों कैसे आएगा? कोसेकेंट एक्स प्लस 2 पाई। स्टूडेंट्स कोसेकेंट बराबर है 1 ओवर साइन के, 1 ओवर साइन के। माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो साइन फर्स्ट का सेकंड, साइन फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, प्लस कास फर्स्ट साइन सेकंड। स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन 2 पाई बराबर है, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे करेंगे तो कोसेकेंट मींस 1 ओवर साइन एक्स प्लस 2 पाई। तो यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन फर्स्ट कास सेकंड प्लस कास फर्स्ट साइन सेकंड। स्टूडेंट्स साइन 270 बराबर है 0 के, ये बराबर है 1 के। यह आपका आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स कोसेकेंट एक्स। और पीरियड का मतलब तो मैंने आपको समझाया है, सारों में समझे। इसका मतलब है कि 360 डिग्री बाद ये वैल्यू हम रिपीट करेगा, और ग्राफिकल मतलब भी मैंने आपको प्रीवियस में समझाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए कोसेकेंट एक्स, इसको आप 360 डिग्री कहें, चले ठीक है। कोसेकेंट एक्स 360 डिग्री बाद वैल्यू हम रिपीट होगी स्टूडेंट्स। जैसे कोसेकेंट 30 जमा 360 और कोसेकेंट 30 की वैल्यू बराबर है, मतलब है कि कोसेकेंट 30 और कोसेकेंट 390 की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। आप इसके साथ 360 जमा कर दो। लाइफ में अगर जब भी कोसेकेंट 390 आ जाएगा तो आप 360 माइनस करें, आप समझ जाएं कि किसी ने इसके साथ पीरियड जमा किया है। आप 360 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स कोसेकेंट 30 बराबर साइन 30, 1 ओवर साइन 30 मींस 1 ओवर 0.5 तो इज इक्वल टू 2। अगर कैलकुलेटर ना हो तो शायद ये आप मुझे ना बता पाए, ठीक है। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेकेंट 450 तो आप इससे 360 माइनस करें, आप समझ जाएंगे कि किसी ने इसके साथ 360 जमा किया है। आप 360 माइनस कर देंगे, ये 90 आ जाएगा, कोसेकेंट 90 1 ओवर साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक हुआ स्टूडेंट। तो ये आपका है पीरियड। तो दीज वर योर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो ये होगा, हमने जो 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हमने इस पे रिकॉर्ड किए स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू काज एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स, टेंजेंट, इस तरह सारे 6 फंक्शंस कर दिए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और अगर आएगा जैसे कोसेकेंट 2x, कोसेकेंट 4x, तो वो हम सब चीजें, या यहाँ पे आएगा फोर्स कोसेकेंट 4x, यानी इस जैसे फंक्शंस, इसको जरा बताएं। 4 कोसेकेंट 2x, इसका डोमेन बताएं, इसका रेंज बताएं।
तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।